अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, आपने पिछले दिनों देखा कि हमने एक रिपोर्ट की थी, एक वीडियो की थी, ख़ास तौर पे शजर दोस्त मुहिम जो प्लांटेशन है उसका आगाज़ करने के हवाले से। तो उसकी मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करना बाकी थी और ज़रूरी भी था, बिकॉज़ पता चले क्योंकि ये जो शजरकारी मुहिम है ये डेरा इस्माइल ख़ान के काफ़ी ऊंची सतह पर मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और मज़ीद तफसीलात मैं जानना चाहूँगा, मेरे साथ सैदुल्ला मरवा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं डेरा इस्माइल ख़ान में। इन्होंने बड़ा बड़ा कुछ सर्व किया और बड़े इशूज़ को रेज़ किया हमेशा। तो खैर इस मुहिम को ये किस तरह लेके चल रहे हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत है, बिल्कुल अच्छी हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ें मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपके जो ग्रुप है इसमें कितने मेंबर आपके साथ हैं और मज़ीद कितने लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? बुनियादी तौर पे एक वर्किंग ग्रुप बनाया हमने, और आमिर सुहेल साहब हैं, सदुज़ई सहारा सेंटर के जो रूहे रवां हैं, वो यहाँ पे हेड कर रहे हैं उसको बुनियादी तौर पे। और फिर बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि अब ये एहसास लोगों में आ गया है कि इस सिचुएशन का, ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बात आ रही है सामने, इसका स्टेक होल्डर जो है वो हर ज़ीरू है। जो भी इस ज़मीन पर, इस कुर्रे ज़मीन पर ज़िंदा चीज़ है, वो चाहे हशरात हैं, कुछ भी हैं, इंसान हैं, जानवर है, चरिंद परिंद, जो कुछ भी है, वो इसका स्टेक होल्डर है इन हालात का। तो बुनियादी तौर पे जब हमने इस शजर दोस्त ग्रुप को का आगाज़ किया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि लोगों में ख़ासा शऊर मौजूद है, और हमें भरपूर तरीके से वो फ़ीडबैक मिला कि लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। लोगों ने दरख्तों का, पौधों का अतिया करने का वो कहा, ऐलान किया। और बहुत सारे लोग ऐसे कि जो बहुत अहम पोस्टों पे रहे, उन्होंने भी इस बात पे एप्रिसिएशन की है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं से आनी थी, क्योंकि ये अब टॉक ऑफ द टाउन बन गई है कि दरख्त उगाएं और इस गर्मी को, इस शदीद गर्मी को किसी हद तक उसमें जो कमी लाई जा सकती है, वो बहुत बड़े तादाद में जंगलात, पौधे और दरख्त लगाने से आ सकती है। ठीक है सर, ये बताइएगा, अभी आपने ख़ास तौर पे गर्मी की बात की, तो क्या ये शजरकारी मुहिम सिर्फ गर्मी को ही कंट्रोल करने के लिए है या मज़ीद कोई एनवायरनमेंट इसमें चेंजेस आएंगे? नहीं, ये देखिए, ये तो हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से बंधी हुई है। जहाँ पे हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जब हम मौसमियात के हवाले से जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं, तो उसमें एक एक चीज़ आ जाती है। उसमें हवा आ जाती है, हवा में नमी आ जाती है, वो किस हद तक पोल्यूटेड जो सोसाइटी है, वो कितनी पोल्यूशन में रह रही है, उसके दर्जे आ जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे दरख्त उगाना या माहौल को नॉर्मल करना, ये साजगार बनाने के हवाले से भी है, खुशगवार हवाले से भी है। और एक सिचुएशन ऐसी बनानी है, क्योंकि उसको अगर हम माजी से जोड़ते हैं ना जी, कि माजी में ऐसे हालात नहीं थे, इसी शहर में लोग रहते थे। चूँकि एक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इस एयर कंडीशनर आ गए, सोलर्स आ गए, कंक्रीट आ गया, मशीनरी आ गई, पॉल्यूशन आ गया, शोर शराबा आ गया। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर हमारे इस माहौल को, इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। तो इसके ये हमा पहलू एक तहरीक है या एक मुहिम है जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं। आपके जहन में एक कोई नंबर है कि कितने जो प्लांट्स हैं वो हमने लोगों में देने हैं या उनको बताना है कि ये लगाएं? ये कोई नंबर है या आप कहते हैं कि नहीं जी अनलिमिटेड है? और उसके हवाले से ये भी बता दीजिएगा कि जो खास जो डेट है, जैसे आप कह रहे थे कि 7 से 14 अगस्त तक होगा या 14 से आगे बढ़ेगा, तो ये 2 सवाल है इसके बाद। हाँ, तैमूर साहब, ये देखिए ना, ये बेसिकली हम ये कहते हैं ना कि ये नंबर्स गेम ना, तो हम उसमें नहीं हैं। हम नो डाउट कि हम पौधे भी देंगे, निस्बतन बड़ी तादाद साइज़ के पौधे भी हम मुहैया कर रहे हैं, और उसको हम जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी साथ दे रहे हैं। मगर ये है कि इस मुहिम के आगाज़ में या इसके इफ़ेक्टिव होने में जो सबसे बड़ा पहलू है वो पौधों का मुहैया करना नहीं है। वो पौधों की ज़रूरत या दरख्तों की ज़रूरत को सामने रखते हुए हर बंदे का इसका हिस्सा बनना और शऊर पैदा होना। न सिर्फ यह है कि नए दरख्त लगाना, बल्कि जो लगे हुए दरख्त हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट मीडिया पे दी थी कि कुलाची सब डिवीज़न में हज़ारों की तादाद में दरख्तों को काटा गया है,
और वो दरख्त जो कि कैनाल के अतराफ़ में लगे हुए थे, जो कि बुनियादी तौर पे उस कैनाल के भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे और सरकार के लगे हुए थे, और उसको बहुत ही बेदर्दी से उनको काटा गया था। फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो पेशावर तक पहुंची। यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं या यहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने भी उसका नोटिस लिया। वो उसका कोई ऐसा हमें पॉजिटिव अब तक नहीं आया कि उस इंक्वायरी का क्या हुआ, कितने लोग उसमें इंक्वायरी में थे, उसके नताइज। कहने से ये मुराद है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि शजर दोस्त या माहौल दोस्त लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें तादाद नहीं है। जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग इस मुहिम को कामयाब कर सकते हैं, इस शऊर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा, हम तो कहते हैं कि हर बंदे को 1 दरख्त, 5 दरख्त, 10 दरख्त ज़रूर लगाने चाहिए, मगर ये कि हम ये कहते हैं कि जो इस दरख्तों की अहमियत है उसका प्रचार ज़रूर होना चाहिए, उसका वावेला ज़रूर होना चाहिए, उसको वार फुटिंग पे आगे लेकर जाना ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले सालों में, हम ये तो नहीं कहते कि अगला साल जो है वो शजर दोस्त होने के हवाले से ये इस ज़िला में तब्दीली आ जाएगी। हम सिर्फ इस ज़िले की तब्दीली की बात भी नहीं कर रहे, हम इस रीजन की भी बात नहीं कर रहे, हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की भी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मुल्क की भी बात नहीं कर रहे, हम ज़मीन की बात कर रहे हैं और इस ज़मीन के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो चाहते हैं, आपके कुछ स्कूल्स है या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आप चाहते हैं कि आपके साथ इस शजर दोस्त मुहिम का हिस्सा बन सके, आपको किसी तरह से हेल्प आउट कर सके, तो ऐसा कोई है थॉट प्रोसेस? यकीनन हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस तरह से सरकारी इदारे भी हैं। हम ये चाहते हैं कि पाक आर्मी इस शजर दोस्त मुहिम का हिस्सा बने। हम ये चाहते हैं कि ज़िली इंतज़ामिया, हम नई डिप्टी कमिश्नर साहिबा आई हैं, हम उनसे भी राब्ते में हैं। उनको ये मैसेज तो हमने कर दिया हुआ है। 2-4 रोज़ में हमारी मीटिंग भी हो रही है। हम ज़िली इंतज़ामिया को, ज़िली पुलिस को, ज़िली जो हमारे यहाँ पे हुकाम हैं अस्करी, उनको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम उलमाए दीन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम दीगर जो ताजर बिरादरी हैं, हम उसको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर दुकान के बाहर दरख्त होने चाहिए, हर घर के अंदर दरख्त होने चाहिए, हर गली में जो जगह मुमकिन है उस पर दरख्त होने चाहिए। सर्कुलर रोड को मुकम्मल तौर पर जहाँ जहाँ पे भी सरकार की ज़मीन है और वो किसी हद तक पड़ी हुई है और वहाँ पे दरख्त लगाए जा सकते हैं, हम ये भी एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं कि किस जगह पे कितना दरख्त लगना चाहिए, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, वो बिजली के खंभों को, बिजली के तारों को मुतासर ना करे, क्योंकि ये भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो हम बेसिकली तमाम इदारों को, इस तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाएं, क्योंकि इंसान अपने इर्द गिर्द माहौल को अपने मुवाफिक करना उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो आज नहीं करता तो कल आपको पता है कि नस्लें फिर मुतासर होती हैं, और हम ये चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना बने। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतरी का सोचना चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि उनको तालीम दें, उनको अच्छा माहौल देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी बनती हैं।